हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक पोयम देखेंगे, म्याऊ म्याऊ। ये पोयम में एक बच्ची है और एक चूहिया पे है पोयम कि एक बच्ची है, वो रात को सोई होती है और चूहिया आती है। चूहिया यानी चूहा का बच्चा, तो वो उसको देख के डर जाती है। तो हम देखेंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। बिलक कर रोना यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोना। वो बच्ची कैसे रोई? ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि वो रात को सो गई थी लेकिन सो पाई नहीं, वो डर गई, तो बिलक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चुंटी, चूहिया काट गई चुंटी भर। चुंटी यानी कि चिकोटी, चुंकी यानी चिकोटी की हाथ अपने अंगूठे या उंगली के बीच में जो चुंटी भर सकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? चिकोटी। उसने क्या कहा कि रोती क्यों मैं ना भला, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चुंकी। उसको नाक की नोक पर वो चूहिया ने काट लिया था, इसीलिए वो रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सचमुच मैं बहुत डरी हुई थी और चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने लगी मतलब कि थर थराना। वो उसको देख के थर थरा घबरा गई थी। घड़ी घड़ी यानी एक एक क्षण में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तो उसने कहा कि मैं डर जाऊंगी तो चलेगा नहीं, तो मुझे भी कुछ सोचना होगा, तो उसको एक बहाना सूझा, जरा डराना चूहिया को, कि चूहिया को भी मैं कैसे डरा सकती हूँ। तो उसने भी एक बहाना सोचा। तो क्या सोचा कि कैसे भला डराऊँ, धीरे से मैं बोली म्याऊ म्याऊ। धीरे से वो क्या बोली उसको डराने के लिए? म्याऊ म्याऊ। ये पोयम में हम एक्सरसाइज देखेंगे और उसके पहले शब्दार्थ है वो देखेंगे। बिलखना यानी जोर जोर से रोना। चुंटी यानी चिंकोटी। कांपना यानी थर थरना। घड़ी यानी एक एक क्षण में। सूझना यानी ध्यान में आना। जरा यानी थोड़ा कम। प्रसंग पूर्ववत। एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है न? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सुहानी के दोस्त का नाम छोटा भीम था। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। एक लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली थी, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। अगर उसकी दोस्त होती तो ऐसा करती थी? दोस्त लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, वो तो आपको भी पता होगा। तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। धीरे से, तो ये वाक्य में धीरे से शब्द आना चाहिए। धीरे से। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। सचमुच तुम सचमुच गाना जानते हो। बहाना, हमारा बहाना काम कर गया। नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ एक चूहिया की नाक की नोक पर चुंटी भरी। किन किन चीज़ों की नाक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। कलम, पेंसिल, सुई, मेज, चाकू, तीर, इन सब चीज़ों की नोक होती है। चुंटी यानी चुंटी भरना। चुंटी किसके माध्यम से भरी जाती है? अंगूठे और उंगली की मदद से चुंटी भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? सुई के माध्यम से कपड़े सिलना, नमक डालना, माला पिरोना। नेक्स्ट है, कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। तो ये पंक्तियों से पंक्तियों दिए, उनके माध्यम से दो तरीकों से लिखना है कि खड़ी गाय थी चौराहे पर,
गाय थी खड़ी चौराहे पर। गाय चौराहे पर खड़ी थी, दो माध्यम हो गए। दूसरा, घुस गया शेर जंगल में, तो जंगल में शेर घुस गया। दूसरा, शेर जंगल में घुस गया। ये आपको एक्सरसाइज अपनी फेयर बुक में 1 टाइम लिखनी है। ओके।